बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीप लर्निंग मॉडल्स को ब्लैक बॉक्सेस कहा जाता है क्योंकि हम डीप लर्निंग के इंटरनल फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो जो रिप्रेजेंटेशन लर्न कर रहा है अपने पैरामीटर्स के थ्रू, वो एक फंक्शन को लर्न कर रहा है बेसिकली y इज इक्वल टू एफ एक्स, वेयर एक्स इज द इनपुट और द फीचर्स और y जो है आपका आउटपुट है। तो ये जो फंक्शन f उसने लर्न किया, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ना ही हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डीप लर्निंग मॉडल ने जो डिसीजन लिया वो किस तरीके से लिया। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक मॉडल है आपका, ये पूरा ब्लैक बॉक्स है। हम इसको इनपुट दे रहे हैं x और ये आउटपुट y दे रहा है। हम इनपुट और आउटपुट की बेस पे पैरामीटर्स लर्न कर रहे हैं, पैरामीटर्स, और इन पैरम्स की मदद से एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है f। लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये फंक्शन एक्चुअली है क्या, और हम इसको रीज़न नहीं कर सकते कि ये जो डिसीजन लिया गया वो किस बेसिस के ऊपर डिसीजन लिया गया। ताहम ये बात कुछ हद तक जो है ट्रू नहीं है कॉन्वनेट की, क्योंकि कॉन्वनेट के जो रिप्रेजेंटेशंस लर्न होती है, जो इंटरनल मॉडल बनता है उसके हम कुछ एस्पेक्ट्स को विजुलाइज कर सकते हैं। 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम जो है कॉन्वनेट को विजुलाइज कर सकते हैं। 3 मेजर तरीके हैं, इसके अलावा बहुत सारे तरीके लिटरेचर में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की जो लेयर्स हैं वो किस तरीके से इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। हर लेयर के आउटपुट में जो फिल्टर अप्लाई हो रहा है, उसके बाद उस फिल्टर का जो आउटपुट आ रहा है वो किस तरीके का आ रहा है। मिसाल के तौर पर मैंने कैट की इमेज पास की, उसने कैट की इमेज पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की और कैट की इमेज कन्वर्ट होके क्या बन गई। ये पहली टेक्निक है विजुलाइजेशन की। हम फिल्टर्स को भी विजुलाइज कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि प्रिसाइसली ये जो फिल्टर है ये किस पैटर्न के लिए रिसेप्टिव है, किस पैटर्न पे जो है इसका एक्टिवेशन हाई आता है। और तीसरी टेक्निक जो है, हम क्लास एक्टिवेशन को उसके हीट मैप को विजुलाइज कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि कोई भी इमेज है, वो उस इमेज का कौन सा पार्ट है, क्लास एक्टिवेशन मैप को विजुलाइज करके हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा पार्ट है इमेज का जिसकी बेस पे हेल्प हुई अंडरस्टैंड करने में कि ये इस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है। तो हीट मैप में डिफरेंट कलर के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।